हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग जो खान सर का 11,000 प्लस वाले जो रेलवे के लिए प्रीवियस ईयर और प्रैक्टिस सेट इन्होंने निकाले हैं, जो कि एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग बायोलॉजी को ख़त्म कर दिए हैं, केमिस्ट्री लगभग ख़त्म हो चुका है। मुझे लगता है ये लास्ट पार्ट होना चाहिए, क्योंकि लगभग 300 क्वेश्चन के आसपास में लगभग बचा हुआ है। तो देखते हैं, 1 घंटे मतलब कि आपका ये लास्ट वीडियो में आपका 300 क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग फिजिक्स को शुरू करेंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम लोग फिजिक्स को ख़त्म करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका 12 नंबर चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया। तो पहला नंबर क्वेश्चन है, किस रासायनिक अभिक्रिया में भिन्न यौगिक बनने के लिए दो यौगिक किस रासायनिक अभिक्रिया में भिन्न यौगिक बनने के लिए दो यौगिकों के बीच बॉन्ड या आयन का विनिमय होता है? तो ये आपका होता है दोहरे विस्थापन। जब दोहरे विस्थापन अभिक्रिया जब होती है तो उसमें क्या होता है कि दोनों के बीच बॉन्ड या आयनों का विनिमय होता है, यानी एक्सचेंज। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा रासायनिक अभिक्रिया को प्रकृति हमेशा ऊष्मा शोषी कहते हैं? तो उसे कहते हैं हम लोग अपघटन। अपघटन को हम लोग क्या कहते हैं? हमेशा ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट, जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है उसे हम लोग ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ऊर्जा जो प्रकाश ऊर्जा में पानी के अणु पानी के अणु के विखंडन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो पानी के जो अणु होते हैं उसके विखंडन की प्रक्रिया को विद्युत अपघटन कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? विद्युत अपघटन। एक अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ के एक या अधिक अणु आपस में दोहरे या तीसरे आबंध के माध्यम से जुड़े होते हैं को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं हम लोग युगात्मक अभिक्रिया। उसे क्या कहते हैं? युगात्मक अभिक्रिया। एक अभिक्रिया जिसमें क्या होता है कि एक पदार्थ के एक या अधिक अणु आपस में दोहरे या तीसरे आबंध के माध्यम से जुड़े होते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो योगात्मक अणु। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है? तो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है ये आपका फेरस सल्फेट का जो अपघटक होता है। जितने भी अपघटक होते हैं वो क्या होते हैं? आपका ऊष्मा शोषी अभिक्रिया होते हैं। पानी में एक अम्ल या क्षार का विलय करने को क्या मतलब किस नाम से जाना जाता है? अम्ल और क्षार जब मिलता है तो उसमें आपका ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहलाता है, यानी उसमें ऊष्मा निकलता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं डैश। तो डैश को हम लोग भर देते हैं। तो उदासीनीकरण वह प्रक्रिया है इसमें अम्ल और क्षार मिलकर क्या करते हैं? लवण और जल बनाते हैं। बिल्कुल सही बात है, अम्ल और क्षार मिलते हैं और लवण और जल बनाते हैं। सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड विलियम को अभिक्रिया डैश का उदाहरण है। तो किसका उदाहरण है? तो एक सेकेंड, द्विविस्थापन का उदाहरण है। जब सोडियम सल्फेट और जो आपका बेरियम क्लोराइड जब विलियम में अभिक्रिया करते हैं तो द्विविस्थापन होता है। क्या होता है? द्विविस्थापन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही या गलत बताना है इसमें से? तो H2S हवा में जलता है और H2O और SO2 देता है, ठीक है। और दूसरा है कि ऊष्मा की उपस्थिति में फेरस सल्फेट का जो अपघटक होता है वो Fe2O3 जो है वो आपका SO2 और SO3 देता है। ये दोनों बिल्कुल सही है। कॉन्ग्रेचुलेसन, आप जीत चुके हैं 1 करोड़ रुपया, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक द्विविस्थापन अभिक्रिया है? तो द्विविस्थापन अभिक्रिया जो नहीं है वो बताना है। तो जो आपका बी नंबर ऑप्शन है Mg3N2 6H2O जो है वो आपका द्विविस्थापन अभिक्रिया नहीं है। तो कौन कौन सा है? तो CuSO4 प्लस H2O ये बनता है आपका CuS और H2SO4। फिर आपका BaCl2 प्लस H2SO4 तो ये बनता है BaSO4 प्लस 2HCl। और आपका तीसरा मतलब डी नंबर ऑप्शन है NaOH, जब HCl के साथ मिलता है तो NaCl और H2O निकलता है। नेक्स्ट है, ऑक्सीजन में कार्बन को जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होने समय
होते समय कौन सी अभिक्रिया अपघटित होती है? तो ये आपका होता है दहन अभिक्रिया। समीकरण सी समीकरण 2Cu प्लस H2 2Cu बनता है। तो ये आपका किसका उदाहरण है? तो ये आपका है रस संयोजन अभिक्रिया। ये आपका कौन सी अभिक्रिया होती है? संयोजन अभिक्रिया। सीमेंट तथा जल के माध्यम सीमेंट तथा जल के माध्य रासायनिक क्रिया को क्या कहते हैं? सीमेंट और जल के जो मध्य जो आपका रासायनिक क्रिया होता है उसे हम लोग जलीकरण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? कौन सी अभिक्रिया? जलीकरण कहते हैं। वह अभिक्रिया जिसमें 10% NaCl में 10% NaCl से बिजली पास कराई जाती है, वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है आपका क्लोर क्षार प्रक्रिया। क्या कहलाता है? क्लोर क्षार प्रक्रिया। क्लोर एल्कीन क्लोर एल्कली प्रक्रिया में क्लोर एल्कली प्रक्रिया जो होती है उसमें कौन से उत्पाद निर्मित होते हैं? तो आपका क्लोरीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड निर्मित होता है। क्लोरीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड निर्मित होता है। नेक्स्ट है, जब एक धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है, जब एक धातु क्या होता है कि ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है? तो वो बनाता है आपका धात्विक ऑक्साइड। वो क्या बनाता है? धात्विक ऑक्साइड। जब धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है धात्विक ऑक्साइड बनाता है। नेक्स्ट है, डैश ने उत्प्रेरक के रूप में प्लेटिनम का पहला अवलोकन किया था। तो डोबेनियर जो था डोबेरीनेर जो था वो क्या किया था कि उत्प्रेरक के रूप में पहला प्लेटिनम का पहला मतलब अवलोकन किया था। वनस्पति तेल में हाइड्रोजनीकरण नहीं एक सेकेंड। वनस्पति तेल के हाइड्रोजिनेशन में उत्प्रेरक यानी कि जो कैटलिस्ट है के रूप में उत्प्रेरक के रूप में डैश का प्रयोग किया जाता है। तो आपका निकेल का प्रयोग किया जाता है। उत्प्रेरक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो निकेल का प्रयोग किया जाता है। एक दोहरी अपघटन अभिक्रिया के दौरान अभिकारकों के बीच क्या आदान प्रदान होता है? तो जब एक दोहरी अपघटन अभिक्रिया के दौरान क्या होता है कि अभिकारकों के बीच क्या आदान प्रदान होता है? तो ये आपका आयन का आदान प्रदान होता है। 2Mg प्लस H2 2MgO बनाता है। तो ये आपका अभिक्रिया जो है कौन सी अभिक्रिया का उदाहरण है? तो ये आपका संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। P4HO10 प्लस H2O तो P3O मतलब P3PO4 बनता है। तो ये आपका समीकरण जो है वो किस अभिक्रिया में जल के आवश्यक कण होंगे? तो ये आपका होगा 6 कण के होंगे। इसमें 6 का जरूरत पड़ रहा तब जाके वो सही होगा। दी गई अभिक्रिया डैश का उदाहरण है। तो जो अभिक्रिया दी गई है BaCl2 NaSO4 BaSO4 बना और 2NaCl बन गया। तो ये आपका जो है दोहरी विस्थापन अभिक्रिया है। ये क्या है? दोहरी विस्थापन अभिक्रिया है। इस यौगिक को कभी कभी भोजन के जल्दी पकाने के लिए उसमें डाला जाता है और यह एक हल्का असंक्षारक क्षार है। नीचे दी गई अभिक्रिया में इसके निर्माण की जो क्रिया होती है दर्शाती है। और इस यौगिक का क्या नाम मतलब बताइए, क्या नाम है बताना है। तो वो आपका है जब NaCl प्लस H2O प्लस CO2 प्लस जो अमोनिया है NH3 होता है तो क्या बनता है? तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या बनता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। निम्न में से कौन सा कथन सत्य असत्य है वो बताना है। तो जब प्रतिवर्ती अभिक्रिया होता है तो प्रतिवर्ती अभिक्रिया का उदाहरण क्या है? N2CH2 तो आपका 2NH3 हो गया। तो ये प्रतिवर्ती क्रिया का उदाहरण सही है। और फिर दूसरा आपका है जब CaCO3 हो गया तो CaO प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बाहर हो गया। ये भी प्रतिवर्ती क्रिया का उदाहरण है। दोनों सही है। नेक्स्ट आपका दी गई रासायनिक अभिक्रिया को पूर्ण करना है।
तो CH3CH2OH प्लस 3O2, तो ये आपका क्या बनेगा? तो ये बनेगा CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड और जल प्लस एनर्जी बाहर निकलेगा। नेक्स्ट आपका उत्प्रेरक वे पदार्थ होते हैं जो क्या करते हैं, तो वो अभिक्रिया को तीव्र कर देता है, मतलब बढ़ा देता है। Fe प्लस CuSO4, तो FeSO4 प्लस Cu बनता है। तो यह अभिक्रिया निम्न में से किसका उदाहरण है? तो ये आपका प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। क्या है? प्रतिस्थापन अभिक्रिया। कैल्शियम ऑक्साइड प्लस जल अगर बना तो आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया। तो ये आपका कौन सी अभिक्रिया है? तो संयोजन अभिक्रिया। तो अप्रतिवर्ती अभिक्रिया है कि नहीं वो चुनना है। तो नीचे दिए गए उदाहरण अप्रतिवर्ती अभिक्रिया का है। तो आपका N2 3H2 तो बन गया आपका 2NH3, और आपका जो 2Mg, ये दोनों तो प्रतिवर्ती अभिक्रिया का उदाहरण था। तो आप प्रतिवर्ती कहाँ से हो जाएगा, यानी दोनों गलत है आपका। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य सत्य बताना है। तो इसमें आपका निम्नलिखित अभिक्रिया जो है उत्क्रमणीय अभिक्रिया का उदाहरण है। उत्क्रमणीय अभिक्रिया का उदाहरण तो N2 जो वही वाला है, और दूसरा आपका बी नंबर है कि उष्मीय अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण है। तो CaCO4 मतलब CaCO3 और प्लस मतलब हीट इसमें दिया गया C, तो क्या बन गया? तो C। हाँ, तो ये तो दोनों तो सही है, बिल्कुल सही है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है वही चीज़ दिया गया है अप्रतिवर्ती अभिक्रिया का उदाहरण। ये आपका तो पहला वाला आपका गलत हो जाएगा, और दूसरा आपका संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण। तो संयोजन जो 2Mg होता है प्लस O2 अगर मिला तो 2MgO बन गया MgO। तो ये आपका बी वाला है जो सही है। नेक्स्ट है Pb प्लस CuCl2 बनता है क्या? तो PbCl2 प्लस Cu, तो ये जो है वो आपका विस्थापन अभिक्रिया है। आगे है अधिक सांद्रित, आगे दिया गया है कि अधिक सांद्रित H2SO4 यानी आपका सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ 443 केल्विन पर इथेनॉल गर्म करने पर इथेनॉल का निर्जलीकरण से प्राप्त क्या होता है? तो इससे आपका प्राप्त होता है एथीन। जब MgO2 को 4HCl के साथ अभिक्रिया करते हैं तो MgCl2 प्लस H2O प्लस Cl का मतलब बनता है। तो ये कौन सी अभिक्रिया है? तो ये आपका है रेडॉक्स अभिक्रिया। जब अपचयन उपचयन दोनों होता है तो क्या होता है? रेडॉक्स अभिक्रिया होता है। निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण किसी ढांचागत रासायनिक समीकरण का निरूपित करता है? तो ये जो आपका ए है MgO2 तो MgO बनाता है, ये आपका इसी का उदाहरण है। कॉपर ऑक्साइड CuO और कार्बन मोनोऑक्साइड CO अभिक्रिया में अपचयन कारक है किसका? तो ये आपका है CuO का। जब बिजली प्रवाहित करने से एक पदार्थ का नए पदार्थ के अपघटन किया जाता है तो इसमें से कौन से रासायनिक अभिक्रिया होती है? तो इसमें होता है इलेक्ट्रो अपघटन, इलेक्ट्रोलाइटिक अपघटन, इलेक्ट्रोलाइटिक अभिघटन होता है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया अत्यधिक ऊष्मक्षेपी होती है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल
को जब जल में घोलेंगे तो बहुत ज़्यादा मतलब कि ऊष्मा उसमें से निकलेगा, तो बहुत ज़्यादा अत्यधिक मतलब ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होगी। नेक्स्ट है ऑक्सीजन अभिक्रिया, जो गर्मी और प्रकाश पैदा करती है वो क्या कहलाता है? तो वो आपका दहन कहलाता है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें क्या होता है, जिसमें आपका ऊष्मा निकलता है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें क्या होता है कि ऊष्मा निकलता है। अभिकारकों को विभाजन करने के लिए अभिकारकों को विभाजन करने के लिए डैश अभिक्रिया में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अभिकारकों को विभाजित करने के लिए डैश अभिक्रिया में ऊर्जा की आवश्यकता होती है, यह आपका अपघटन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य असत्य है वो बताना है। तो ये प्रतिवर्ती अभिक्रिया, ये तो हम लोग पहले भी पढ़े थे, तो पहला वाला सही है। और दूसरा वाला जो है आपका उष्मीय अपघटन का उदाहरण है, तो बिल्कुल ये आपका जो सेकेंड वाला है CaCO3, तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनना, ये बिल्कुल गलत है। एक सूखी टेस्ट ट्यूब में लेड नाइट्रेट के क्रिस्टल को तेज गर्म करने पर क्या होता है? तो ये एक भूरे रंग में अवशेष छोड़ देता है। क्या होता है? एक भूरे रंग में अवशेष छोड़ देता है। निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सत्य है? तो कौन सत्य है वो बताना। केवल बी सही है, तो पढ़ते बी नंबर को। यदि किसी अभिक्रियाशील धातु के पृष्ठ पर हवा, पानी या उसके आसपास के अन्य पदार्थों को प्रभाव डालता है तो इसे संरक्षित होना कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? संरक्षित होना। नेक्स्ट, दी गई अभिक्रिया में से कौन सी संयोजन अभिक्रिया के विपरीत होती है? तो ये आपका जो अपघटन है वो संयोजन अभिक्रिया के बिल्कुल विपरीत होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है वो बताना है। कहाँ चला गया? कौन सा कथन सही है उसको बताना है। तो जो आपका संतुलित रासायनिक समीकरण में एक संतुलित रासायनिक समीकरण में क्या होता है कि अभिकारकों और उत्पादों में सभी तत्वों के परमाणु संख्या समान होती है, बिल्कुल सही है। और एक असंतुलित रासायनिक समीकरण में क्या होता है कि अभिकारकों और उत्पादों में एक या अधिक अवयवों वाले परमाणु संख्या असमान होते हैं, बिल्कुल सही है। यानी ये भी दोनों आपका सही है। उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें दो यौगिक आयनों का आदान प्रदान कर नए यौगिक बनाते हैं? तो उसको क्या कहते हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया। उसको क्या कहते हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया। आयन का आदान प्रदान करेगा तो द्विविस्थापन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक अवक्षेप अवक्षेपण अभिक्रिया है? तो वो है आपका सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड जब मिलता है तो आपका बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड बन जाता है। ये आपका अवक्षेप अभिक्रिया के उदाहरण है। नेक्स्ट है वनस्पति पदार्थ के खाद में अपघटन की अभिक्रिया डैश का उदाहरण है। वनस्पति जो पदार्थ में खाद में जो आपका क्या होता है कि अपघटन की अभिक्रिया डैश का उदाहरण होता है, वो होता है आपका ऊष्माक्षेपी। क्या होता है? ऊष्माक्षेपी। निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया में अवक्षेप तैयार होता है? तो निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया में अवक्षेप तैयार होता है? वो होता है आपका दोहरे विस्थापन में। दोहरे विस्थापन में क्या होता है? अवक्षेप तैयार होता है। अवक्षेपन अभिक्रिया उत्पादित करती है, तो अवक्षेपन अभिक्रिया क्या उत्पादित करती है? अघुलनशील लवण।
अवक्षेपण अभिक्रिया जो है वो अघुलनशील लवण उत्पादित करती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? तो जो आपका पदार्थ का किण्वन है वो एक भौतिक परिवर्तन नहीं है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? तो रासायनिक परिवर्तन नहीं है तो वो आपका जब अम्लीकृत जल का विद्युत अपघटन, जब अम्लीकृत जल होता है उसको विद्युत अपघटन करेंगे तो ये आपका रासायनिक अभिक्रिया नहीं होता। बाकी ईंधन का दहन, प्लेटिनम तार का जलना, आपका ऑक्सीकरण लोहा जो जंग लग जाना, तो यह भी सब क्या रासायनिक अभिक्रिया है। इनमें से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है? तो आपका जो मक्खन का खट्टा होना, ये रासायनिक अभिक्रिया। नेक्स्ट है, लोहे के जंग लगना, इनमें से किसका सामान्य उदाहरण है? तो ये आपका रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो ये आपका जो निष्क्रियकरण जो है, निष्क्रियकरण वो आपका रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण होता है। इस प्रक्रिया का क्या नाम है जिसमें आपका गैस सीधे ठोस में मतलब परिवर्तन हो जाता है, उसे सब्लिमेशन कहते हैं, यानी गैस सीधे ही ठोस में परिवर्तित हो जाता अथवा डिस्पो डिपोजिशन डिपोजिशन कहते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, जब ठोस से गैस में होगा तो आपका सब्लिमेशन, लेकिन जब गैस से ठोस में होगा तो डिपोजिशन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अवलोकन हमें यह निर्धारित करने में मदद करता है कि रासायनिक अभिक्रिया होती है? तो कौन निर्धारित करता है, कौन मदद करता है? तो आपका जो ये सभी है, यानी अवस्था में परिवर्तन, रंग बदलना और गैस के उत्सर्जन, ये सभी क्या अवलोकन करते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। नेक्स्ट है 60 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है? तो भौतिक परिवर्तन कौन है? तो पानी का बर्फ से मतलब जो परिवर्तन होता है वो भौतिक परिवर्तन है। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? नहीं है, रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। तो आपका जो जल जल का जल वाष्प में परिवर्तन होना, ये रासायनिक अभिक्रिया नहीं होता, ये भौतिक अभिक्रिया होता है, भौतिक परिवर्तन। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प रासायनिक परिवर्तन है? तो ये आपका जो दूध का दही में परिवर्तन होता है, रासायनिक अभिक्रिया है। नेक्स्ट है अभिक्रिया जो MgO प्लस CO, तो Mg प्लस CO2 बन गया, तो ये जो है किस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है? इसमें आपका जो कार्बन मोनोऑक्साइड का ऑक्सीकरण होता है। नेक्स्ट आपका खाद्य पदार्थों में दुर्गंध आने का मुख्य कारण वसा और तेलीय का क्या होता है? वसा और तेलीय का ऑक्सीकरण होता है। नेक्स्ट है SN, जिसे टीन बोलते हैं, SnCl2 प्लस 2HCl2, तो क्या बन गया? तो Hg2Cl2 और SnCH4 बन गया। तो ये जो अभिक्रिया है ये आपका SnCl जो है वो ऑक्सीकृत हो जाता है। इसमें क्या होता है? SnCl2 ऑक्सीकृत हो जाता है। H2O2 प्लस Cl2, तो क्या बन गया? तो 2HCl, क्या बन गया? 2HCl, और आपका H2 जो है ऑक्सीजन बाहर निकाल दिया। तो अभिक्रिया में H2O2 जो है किसके रूप में कार्य करता है? तो ये जो है आपका एक अपचायक के रूप में काम करता है। अपचायक के रूप में PbO2 प्लस 4HCl, तो बन गया क्या? तो PbCl2, और आपका दो जल के अणु बाहर निकल गया और क्लोरीन Cl2 बाहर निकल गया। तो ये ऑक्सीकृत होने वाला पदार्थ जो है वो आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल था। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या हो गया? इसमें ऑक्सीकृत हो गया। निम्नलिखित में से ऑक्सीकरण
प्रतिक्रिया के बारे में क्या सही नहीं है। तो क्या सही नहीं है वो हम लोग को बताना है। तो वनस्पति तेल में हाइड्रोजनीकरण एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, ये बिल्कुल सही नहीं है। तो सही क्या है, आइए हम लोग उसे देखते हैं। एक पदार्थ में ऑक्सीजन की अनुवृत्ति अनुवृद्धि या उनमें से हाइड्रोजन हटाने को ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ऑक्सीकरण कहते हैं। क्या बोल रहा कि एक पदार्थ में ऑक्सीजन की अनुवृत्ति या उसमें हाइड्रोजन के हटाने को ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आपका वह पदार्थ जो ऑक्सीकरण के लिए ऑक्सीजन देता है या हाइड्रोजन को हटाता है वो ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाता है, सेम चीज़ है। और आपको चौथा नंबर ऑप्शन है कि धातुओं के जंग लगना आपका ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाता है, बिल्कुल सही है। ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया में निम्नलिखित में से क्या होता है। तो इसमें क्या होता है कि उसका इलेक्ट्रॉन में कमी आता है। ऑक्सीकरण जब अभिक्रिया होता है तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन में कमी आता है। निम्नलिखित एजेंटों में से कौन सा पेयजल का शुद्धिकरण के लिए अच्छा है। तो पेयजल के शुद्धिकरण के लिए कौन जो है वो अच्छा है, वह आपका ऑक्सीडाइटिंग ऑक्सीडाइटिंग डाइजिंग एजेंट जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है वो आपका पेयजल के शुद्धिकरण के लिए अच्छा होता है। नेक्स्ट है ऑक्सीकरण अभिक्रिया जो गर्मी और प्रकाश दोनों दे रहा है, वो क्या कहेगा आपका दहन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो अपचयन अभिक्रिया के दौरान क्या होता है कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन्स उत्सर्जन होता है। परमाणु में इलेक्ट्रॉन्स की उत्सर्जन होता है। और ऑक्सीकरण में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है। ऑक्सीकरण मतलब अभिक्रिया के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है वो बताना है। तो ए और बी गलत है। तो कार्बन जो सही है वो पढ़ते हैं। कार्बन उपचयन हो सकता है। कार्बन क्या हो सकता है, उपचयन हो सकता है। लेड जो है वो लेड ऑक्साइड उपचयन हो सकता है। कार्बन भी उपचयन हो सकता है और लेड ऑक्साइड भी आपका उपचयन हो सकता है। इसमें जो दिया गया सो नेक्स्ट है निम्न तत्वों में से कौन सा एक अपचयन कारक नहीं है। तो कौन है जो अपचयन कारक नहीं है, वो आपका क्लोरीन। क्लोरीन जो है वो आपका अपचयन कारक नहीं है। तो कौन कौन सा है, तो जस्ता, कोक और सोडियम जो है आपका अपचयन कारक है। निम्न में से कौन सा एक कैटायन है। तो ये आपका जो अमोनिया है वो क्या है, कैटायन। बार बार क्यों नहीं चल जाता है। कैटायन क्या है, तो ये आपका जो अमोनिया है, ये इनमें से जो अमोनिया है वो क्या है, एक कैटायन है। परमाणु की ऑक्सीकरण स्थिति क्या दर्शाती है। तो जो ऑक्सीकरण जो स्थिति है वो आपका यौगिक का वास्तविक आवेश दर्शाती है। यौगिक का क्या दर्शाती है, वास्तविक आवेश। नेक्स्ट है आपका घटती हुई प्रतिक्रिया के क्रम में घटती हुई प्रतिक्रिया के क्रम में व्यवस्थित आम धातु को इस प्रकार से जाना जाता है। तो आम धातु को किस प्रकार जाना जाता है, आपका गतिविधि श्रृंखला के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है आपका यदि घोल से धातु ए धातु बी को प्रतिस्थापित कर दिया जाए तो धातु ए जो है वो क्या हो जाएगा, तो धातु बी की तुलना में अधिक क्रियाशीलता हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से धातु जो है सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील है। तो आपका जो कैल्शियम है इसमें से सबसे ज़्यादा प्रतिक्रियाशील है। निम्न धातुओं में से कौन सी धातु आयरन क्लोराइड से लोहे में विस्थापन हो जाता है। तो आपका जो जस्ता है वो आयरन क्लोराइड से क्या हो जाता है, लोहे में विस्थापन हो जाता है।
निम्नलिखित में से कौन सी धातु रासायनिक मतलब कौन सी धातु आयरन क्लोराइड में से लोहे का विस्थापन नहीं करेगी? तो आयरन क्लोराइड में से कौन जो है लोहे में विस्थापन नहीं करेगा? वो है चांदी। डैश जल मिश्रण HCl के साथ अभिक्रिया नहीं करता। तो जो आपका कॉपर है, तो कॉपर क्या करता है कि आपका HCl के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। नेक्स्ट आपका डैश धातु केवल विद्युत अपघटन द्वारा निकाला जाता है। तो जो आपका एल्युमिनियम है वो विद्युत अपघटन के द्वारा निकाला जाता है, इसलिए ये महंगा पड़ता है। तो ये हो गया आपका। अब लास्ट जो बचा हुआ है 13 नंबर चैप्टर, वो विविध। तो चलिए इसे देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं विविध को। पहला क्वेश्चन आपका है, मीठे शीतल पेय यानी सॉफ्ट ड्रिंक जो होता है उसका प्रमुख घटक क्या है? तो वो है आपका कार्बोनेट पानी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो जो केवल बी वाला है सतो 114 में से होकर, अच्छा चलो जो सत्य है वो हम लोग देखते हैं। प्रत्येक अयस्क एक खनिज है, परंतु प्रत्येक खनिज जो है वो एक अयस्क नहीं है। बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट है, ग्लिसरॉल को डैश के साथ मिलाने पर लिपिड बनता है। तो ग्लिसरॉल को किसके साथ मिलाने पर लिपिड बनता है? वसीय अम्ल के साथ मिलाने पर लिपिड बनता है। निम्नलिखित में से सही आपका कथन को चयन करना है। तो ये आपका जो हीलियम के आयनीकरण की क्षमता जो हीलियम की जो आयनीकरण की जो क्षमता होती है वो अधिकतम होती है। हीलियम की जो आयनीकरण की जो क्षमता होती है वो क्या होती है? मैक्सिमम होती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही या गलत है उसमें बताना है। तो जो सोडियम का लैटिन नाम नेट्रियम है। सोडियम का जो लैटिन नाम है नेट्रियम है। बिल्कुल सही है, हम लोग पहले भी इस चीज़ को पढ़ चुके हैं। चांदी का लैटिन नाम क्या है? अर्जेंटम है, अर्जेंटम। बिल्कुल सही है। ठीक है, लोहा का फेरस होता है। पेट्रोल की गाड़ी को एग्जॉस्ट एग्जॉस्ट के मतलब पेट्रोल का जो गाड़ी के मतलब एग्जॉस्ट से न्यूनतम हाइड्रोकार्बन निर्मुक्त होगा जब क्या होगा कि गाड़ी तेज चल रही है। जब गाड़ी तेज चल रही है तो क्या होगा? एग्जॉस्ट में न्यूनतम हाइड्रोकार्बन निर्मुक्त होगा। नेक्स्ट है, असंतृप्त यौगिक के दहन के दौरान डैश देखी जाती है। तो असंतृप्त जो हाइड्रोकार्बन मतलब असंतृप्त जो यौगिक होता है उसको अगर दहन करने के दौरान क्या देखा जाता है? तो पीली पीली आग देखा जाता है, पीला रंग का आग। निम्नलिखित में से कौन सा एक धातु और अधातु दोनों के रूप में ही कार्य नहीं करता? तो जो आपका सी नंबर है बिस्मथ। तो बिस्मथ जो है वो आपका धातु और अधातु दोनों के रूप में ही कार्य नहीं करता। यानी मतलब कि जैसे जो होता ना क्या बोलते हैं उसको, उपधातु, तो उस रूप में कार्य नहीं करता। नेक्स्ट है, मिलान करना है। तो ए का सी यानी निकिल जो है वो क्या है? कठोर संरक्षण रोधी तथा स्टील के प्लेटिंग में प्रयोग होता है। पीतल जो है वो आपका रेडिएटर जो होता है, फिर वाटर कूलिंग आपका जो ये होता है वाटर कूलिंग प्रणाली उसमें यूज़ होता है। और जो ब्रॉन्ज है वो कहाँ यूज़ होता है? तो बियरिंग गियर्स और आपका प्रोपलर्स, ये तीनों में आपका यूज होता है। नेक्स्ट आपका भोपाल त्रिसदी किस गैस को रिसाव किया था? तो आपका मिथाइल आइसोसाइनाइड का। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन त्रुटिपूर्ण है? तो जो आपका बी नंबर है यानी सभी इन लोग में से सब सही है। तो ब्लीचिंग पाउडर का फीका पीला पाउडर होता है। जो ब्लीचिंग पाउडर का फीका क्या होता है? पीला पाउडर होता है। सूखी जो आपका
अमोनिया होती है, गैस लाल लिटमस को नीला कर देता है। नेक्स्ट है जो वर्षा जल का जो पीएच मान होता है वो लगभग 7 के करीब होता है, क्या कि वो शुद्ध होता है। अम्ल वर्षा जब होता है तो 5.6 से के करीब आपका उसका पीएच मान होता है। जो धोवन सोडा होता है, धोवन सोडा में क्रिस्टलीकरण के पानी का प्रतिशत मात्रा डैश होती है। धोवन सोडा में क्रिस्टलीकरण के जो पानी की मात्रा कितनी होती है, वो होता है आपका 62.9। नेक्स्ट, निम्नलिखित गैसों में से किसकी वजह से ब्रेड या केक जो है वो फूलते हैं, और तो वो आपका कार्बन डाइऑक्साइड के कारण फूलते हैं। असंतुलित रासायनिक समीकरण को क्या कहते हैं? तो असंतुलित जो रासायनिक समीकरण होता है उसे कंकाल समीकरण भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंकाल समीकरण। निम्नलिखित में से कौन सा एक आयनिक यौगिक का गुण नहीं है? तो कम गलनांक और क्वथनांक जो है ये आपका आयनिक यौगिक का गुण नहीं है। तो क्या गुण है, आइए हम लोग उसको देखते हैं। पानी में घुलनशील आपका पेट्रोल में पानी में घुलनशील और पेट्रोल में अघुलनशील, ये आपका आयनिक यौगिक का गुण है। ठोस और मजबूत जो है वो आपका आयनीकरण का आपका गुण है। और उच्च गलनांक और क्वथनांक ये भी आयनीकरण का गुण है। ये तीनों हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। उस विकल्प का चयन करना है जो दूसरे कॉलम के घटकों के साथ पहले कॉलम के घटकों से आपका मेल करता है। तो ए का जो तत्व जो निश्चित अनुपात में मिश्रित होता है, तत्व जो क्या होता है, निश्चित अनुपात में मिश्रित होता है, उसको ऑप्शन जो थ्री नंबर है, देखिए उसको 3 से मिलाना है। तत्व जो निश्चित अनुपात में मिश्रित होता है उसे स्थिर अनुपात का नियम कहते हैं। और फिर जो आपका परमाणु विखंडन नहीं हो सकते हैं, तो किसमें आपका नहीं हो सकता? तो अमोनिया आयन धनात्मक होते हैं, इसलिए आपका परमाणु विखंडन नहीं हो सकता। नेक्स्ट आपका, एक सेकेंड, परमाणु विखंडन नहीं हो सकते, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। अच्छा, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत क्या बोला था कि परमाणु विखंडन नहीं हो सकता, लेकिन रदरफोर्ड ने आके परमाणु विखंडन कर दिया था। ठीक है। उसके बाद है जो सल्फेट और ऑक्सालेट, सल्फेट और ऑक्सालेट आयन मतलब ऋणायन होते हैं, जबकि मैग्नीशियम और जो अमोनिया है वो धनायन होते हैं। ठीक है। और आपका चौथा है, डी नंबर है कि किसी भी तत्व के ग्राम परमाणु द्रव्यमान और किसी यौगिक के ग्राम अणु द्रव्यमान में क्या होता है कि परमाणुओं और अणुओं की संख्या समान होती है। आगे देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रयोग करने के लिए गलत होगा? तो ये जो आपका एक यौगिक का एक परमाणु, एक यौगिक का एक परमाणु जो है वो आपका प्रयोग करने के लिए मतलब गलत होगा, एक यौगिक का एक परमाणु। नेक्स्ट है, उस विकल्प का चयन करने जो दूसरे कॉलम के घटकों के साथ पहले कॉलम के घटकों के से सही रूप में मेल खाता है। तो ये आपका जो है वो आपका ए का 2, यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो अनबुझे चूने के उपस्थित तत्व है। बिल्कुल सही है, कैल्शियम जो अनबुझे चूने का उपस्थित तत्व है। फिर दूसरा आपका CA3P2, CA3P2 जो है वो आपका 2.3 ग्राम सोडियम के मौजूद होते हैं, सोडियम में मौजूद होते हैं, 2.3 ग्राम सोडियम में मौजूद होते हैं। तीसरा आपका 0.1 मोल होता है आपका, रुकिए रुकिए थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो आपका अनबुझे चूने में उपस्थित होते हैं। बिल्कुल सही है। आपका CA3P2 जो है वो आपका कैल्शियम फास्फेट का सूत्र है, जो ये क्या किसका सूत्र है? कैल्शियम फास्फेट का सूत्र है। फिर तीसरा आपका है कि 0.1 मोल जो है वो आपका 2.3 ग्राम सोडियम के परमाणु में मौजूद होते हैं। बिल्कुल सही है। और फिर उसका चौथा है कि एक परमाणु या अणु के 1 ग्राम परमाणु द्रव्यमान के परमाणु के अणुओं की जो निश्चित संख्या होती है वो 0 मतलब
0.2 × 10⁻23 होता है। यह इसे कहते हैं एवोगाद्रो नियतांक कहते हैं। बिल्कुल सही है। चलिए आगे देखते हैं, इनमें से कौन सा पदार्थ फ्लोरोसेंट ट्यूब में उपस्थित गैस की प्रकृति के आधार पर एक विशेष रंग के साथ चमकता है। तो ये आपका प्लाज्मा जो है, तो फ्लोरोसेंट ट्यूब में उपस्थित गैस की प्रकृति के आधार पर एक विशेष रंग के रूप में चमकता है, वो होता है प्लाज्मा। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथन में विचार करना है कि एक वास्तविक गैस जो होता है, एक वास्तविक गैस परफेक्ट गैस के नियम का पालन करती है। एक जो वास्तविक गैस होता है वो परफेक्ट गैस के नियम का पालन करती है जब बहुत क्या होता है, जब बहुत उच्च ताप आपका जो एक और जब बहुत उच्च तापमान होता है तब, और जब कम दाब होता है तब। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो ए और बी दोनों सत्य है। तो उसमें आपको देखना है कि संतुलित रासायनिक समीकरण में, एक सेकेंड, संतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारकों और उत्पादों में विभिन्न तत्वों के परमाणु संख्या समान होती है। बिल्कुल सही है। असंतुलित जो रासायनिक समीकरण होता है उसमें आपका अभिकारकों के उत्पादक या फिर अधिक तत्वों के परमाणु संख्या असमान होती है। बिल्कुल सही है। ये चीज़ हम लोग पहले भी रिवीजन कर चुके हैं। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का तो आपका शुष्क बर्फ जिसे बोलते हैं, क्यों कहा जाता है इसको, तो ये आपका जब दाब को 1 एटमॉस्फेरिक कम कर मतलब किया जाता है तो यह सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, इसलिए इसे शुष्क बर्फ कहा जाता है। निम्न में से किस तत्व को बंडर एलिमेंट कहते हैं के नाम से जाना जाता है। बंडर एलिमेंट किसे कहा जाता है, तो आपका जो टाइटेनियम है उसको बंडर एलिमेंट कहते हैं। आगे दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक प्रतीकों के बारे में सच सही मतलब कि बारे में सच नहीं है वो बताना है। तो जो आपका ये जेम्स चैडविक और जे थॉमसन द्वारा प्रस्तावित किया गया था, ये बिल्कुल गलत है। तो सच क्या है, आइए देखते हैं। वह तत्वों के नामों के लिए एक असुलिपि संकेतन है। क्या है, एक शॉर्ट हेड संकेतन है, ठीक है। दूसरा आपका यह प्रतीक एक या दो अक्षरों के होते हैं। यह जो प्रतीक होता है रासायनिक प्रतीक, ये एक या दो अक्षरों के होते हैं। और आपका जो चौथा है कि क्लोरीन के लिए रासायनिक प्रतीक आपका Cl है। आगे मिलान करना है, तो मर्क्यूरी जो है वो आपका मर्क्यूरी तो 1/2 यानी मैनोमीटर है। मर्क्यूरी जो है आपका मोनोमीटर से मापा जाता है मर्क्यूरी। नेक्स्ट आपका जर्मेनियम जो है वो आपका सेमीकंडक्टर है जर्मेनियम। और आपका जो मिथाइल एल्कोहल है वो आपका मिथाइल एल्कोहल जो है वो आपका वुड नेफ्था। और जो आपका नाइक्रोम है वो आपका रेसिस्टेंस वायर है नाइक्रोम। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से सही मिलान करना है। तो पेट्रोलियम ईंधन जो होता है वो आपका ड्राई क्लीनिंग के लिए इन में विलायक होता है। ड्राई क्लीनिंग के लिए इनमें विलायक होता है पेट्रोलियम ईंधन। पैराफिन मोम जो होता है वो आपका मलहम और कॉस्मेटिक के लिए मतलब यूज़ किया जाता है पैराफिन मोम। नेक्स्ट आपका एसफॉल्ट और कोक जो है, एसफॉल्ट और कोक ये आपका छत और मतलब सड़क निर्माण के लिए इलेक्ट्रोड के रूप में यूज़ किया जाता है। जो आपका गैसोलीन जो है वो आपका ईंधन के रूप में यूज़ किया जाता है गैसोलीन। आगे देखते हैं 2015 में निम्नलिखित में से किसकी मैटर में नए स्टेज के रूप में खोजा गया था। तो किसके मैटर में, आपका
जॉन जो है टेन जॉन टेनर धातु जॉन टेनर के धातु के रूप में खोजा गया था मेटल को। आगे है किसे फल पकाने के लिए मतलब कि कौन सा गैस का यूज किया जाता है, तो एसिटिलीन का यूज किया जाता है, कार्बन कार्बाइड और एसिटिलीन गैस दोनों का। नेक्स्ट है दो अस्थिर तरल पदार्थ दो अस्थिर तरल पदार्थ मेथिल अल्कोहल और एसीटोन को अलग करने के लिए किस प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है, तो ये आपका जो आंशिक आसवन है उसका प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, तो आंशिक आसवन का। नेक्स्ट है ओजोन, भर देते हैं इसको। ओजोन 3 में ऑक्सीजन के 3 परमाणु होते हैं। अच्छा, ओजोन जो गैस होता है, ओजोन जो गैस उसमें ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं, तो 3 परमाणु होते हैं। क्लोरोफॉर्म जो होता है सोल्यूशन में नाइट्रोजन के किस ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है, क्लोरोफॉर्म सोल्यूशन में जो नाइट्रोजन के किस ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है वो होता है आपका नाइट्रोजन पेंटोक्साइड। नाइट्रोजन पेंटोक्साइड का उपयोग किया जाता है। शुद्ध पानी किस प्रकार के विद्युत चालक है, शुद्ध पानी जो है किस प्रकार का विद्युतीय चालक है, वो है आपका खराब पानी का। शुद्ध पानी जो है वो किस प्रकार के मतलब विद्युत आपका चालक है, तो आपका खराब पानी का चालक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित का मिलान करें और सही कोड को मतलब चयन करना है। तो आपका जो ए का होता है वो आर यानी क्विक लाइम होता है, क्विक लाइम उसको कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं, क्विक लाइम को कैल्शियम ऑक्साइड। स्लेकर्ड लाइम जो है वो आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, स्लेकम लाइम। यूरिया जो है, यूरिया को आपका CuNH2 का होल 2 है, वाशिंग सोडा Na2CO3। आधुनिक रसायन के जनक किसे माना जाता है, ठीक है। आधुनिक रसायन का जनक किसे माना जाता है, तो वो आपका माना जाता है लेवेसियर को। किसको, लेवेसियर को। समुद्र में फैले तेल को हटाने के लिए तेल जैव जो तेल जैपक तकनीक किसके द्वारा विकसित किया जाता है, तो ये आपका जो TERI के द्वारा विकसित किया जाता है। नेक्स्ट है HC नेक्स्ट क्वेश्चन है HCFCS का विस्तार बताना है। तो इसका होता है हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्या होता है, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन इसका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट है इसमें आपका आविष्कारक दिए गए हैं और क्या क्या आविष्कार किया उसमें मिलान करना है। तो ए का 3 यानी कि अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार किया, ठीक है, ये तो सभी जानते हैं। डायनेमो का आविष्कार किसने किया है, तो डायनेमो का आपका माइकल फैराडे ने। डायनेमो का किसने किया है, माइकल फैराडे ने किया है। तीसरा आपका इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन ने किया है। प्रोटीन का खोज आपका रदरफोर्ड ने किया है, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोटॉन का खोज रदरफोर्ड ने। नेक्स्ट आपका स्टारलिंग सिल्वर, स्टारलिंग जो कि सिल्वर है कि न्यूनतम 1000वें भाग की शुद्धता क्या है, तो 1000वें भाग का जो शुद्धता होता है वो क्या है आपका 925। म्यूसिलीज को पानी के साथ मिश्रण करने पर उसे किस रूप में इस्तेमाल किया जाता है, तो म्यूसिलीज जो है म्यूसिलीज उसे आपका गोंद के रूप में उपयोग किया जाता है, म्यूसिलीज को पानी के साथ मिश्रण करके। नेक्स्ट है गैस की लो का कौन सा भाग सबसे ज़्यादा गर्म होता है, जो गैस वाला जो आग होता है उसमें कौन सा भाग जो सबसे ज़्यादा गर्म होता है, तो वो होता है नीला वाला भाग। आलू के चिप्स
आलू का जो चिप्स होता है उसको तलने पर ऑक्सीडेशन के कारण तेल के बासी होने के से रोकने के लिए चिप्स के लिफाफे में कौन सी गैस भरा हो जाता है? तो आपका नाइट्रोजन गैस भर देता है। नेक्स्ट है विलायक अणुओं के एक आर्द्र पारगम्य झिल्ली के माध्यम से उच्च क्षमता वाले जो क्षेत्र के सहज सेट डैश जो कि एक दिशा में जो घुलनशील पदार्थ के सघनता को दोनों तरफ से सामान्य बनाती है उसे कहते हैं आपका ऑस्मोसिक। क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिक। नेक्स्ट है जब अग्निशामक को जब अग्निशामक की नोब को दबाया जाता है, जब अग्निशामक की जो नोब होती है उसको दबाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उत्पादन करने के लिए कौन कौन से अम्ल मिल जाते हैं? तो आपका जो सल्फ्यूरिक अम्ल और आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ये दोनों मिल जाते हैं। नेक्स्ट अब निम्नलिखित में से कौन सा जैव रेत पानी फिल्टर के आपका संदर्भ में सही नहीं है? तो ये जो आपका तो उच्च गुणवत्ता वाले जो पानी हमेशा सुनिश्चित होता है, ये बिल्कुल गलत है। तो सही क्या है? तो यह रोग को निष्क्रिय करता है। ये क्या करता है कि रोग को निष्क्रिय बना करके उसको मार देता है या फिर उसे मार देता है। और साधन से बड़े कणों को हटाता है। और साधन से क्या करता है? बड़े कणों को हटाता है। निष्पादन छोटे कणों को हटाता है। निष्पादन क्या करता है? छोटे कणों को हटाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित के संसाधनों हेतु यूएसटी प्रक्रम प्रक्रमण का प्रयोग किया जाता है। यूएसटी जो प्रक्रमण है उसका प्रयोग किया जाता है आपका दूध में। नेक्स्ट है बिजली के एक सेल में कितना टर्मिनल होता है? तो बिजली का जो एक सेल होता है उसमें आपका 2 टर्मिनल होते हैं। 4 शब्दों में से एक शब्द एक वर्ग है। 4 शब्दों में से एक जो शब्द है एक वर्ग है जिसमें अन्य 3 शब्द जो आपका सदस्य है मतलब और अलग को पहचानना है। तो जो रत्न होता है वो आपका इसमें से अलग है। और नीलम पन्ना और मणिक जो है वो एक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से क्या समानता है मतलब क्या समानता है? तो कार्बन सिलिकॉन और बोरोन और आर्सेनिक इसमें क्या समानता होती है? तो ये सभी क्या है? गैर धातु। ये सभी क्या है? गैर धातु यानी कि आपका उपधातु बोल सकते हैं इसको, मतलब धातु नहीं है ये सभी। ठीक है, आगे देखते हैं आसुत जल में मछली क्यों जीवित नहीं रह पाती है? तो आसुत जो जल होता है उसमें परासरण मछली के शरीर के तरल पदार्थ को पतला कर देता है। इसमें क्या कर देता है? जो आसुत जल है वो मछली के आपका प्रसरण मछली के शरीर के जो तरल पदार्थ होता है उसको पतला कर देता है। आगे देखते हैं निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है वो बताना है। तो जो पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यौगिक है बिल्कुल सही है। पानी के साथ अम्ल और या क्षार मिश्रण करने की जो प्रक्रिया क्या होती है? तो जब पानी का अम्ल और क्षार के साथ प्रक्रिया करेंगे तो क्या होगा? जिसके परिणाम स्वरूप आयनों की सांद्रता या संघनन H2O प्लस या फिर OH माइनस प्रति इकाई मात्रा में कमी होती है। तो वो आपका होता है विलियन में। नेक्स्ट है डैश का गलनांक बहुत ही भिन्न होता है। तो किसका जो गलनांक है वो बहुत भिन्न होता है इन सभी में से? तो बी यानी कि सोडियम का जो गलनांक है वो बहुत ज़्यादा भिन्न होता है, अलग होता है। नेक्स्ट है डैश को किस वस्तु के मौजूद पदार्थ की मात्रा के रूप में परिभाषित किया गया? तो द्रव्यमान को वस्तु के मौजूद पदार्थ की मात्रा के रूप में परिभाषित किया गया। ठीक है, आगे देखते हैं पदार्थ के विभाजन के विचार को डैश के लंबे समय तक जाना जाता है। तो जो आपका भारत है पदार्थ के विभाजन के विचार को भारत में लंबे समय तक जाना जाता था। उपयुक्त उत्तरों में से
उपयुक्त उत्तरों के साथ नीचे दिए गए वाक्यों को पूरा मतलब करना है। तो जो आपका पदार्थ की अवस्था डैश नहीं होती, तो पदार्थ की जो अवस्था होती है वो अस्थाई नहीं होती है। एक सेकंड, पदार्थ की जो अवस्था है अस्थाई नहीं होती, अस्थाई होती है, ऑप्शन नंबर बी। और पदार्थ की अवस्था जो है वो ताप और दाब को प्रति परिवर्तित करके मतलब बदल जा सकती है उसको, मतलब पदार्थ की अवस्था को ताप और दाब देके उसको बदला जा सकता है उसकी अवस्था को। नेक्स्ट है डैश की प्रकृति विद्युत धनात्मक होती है। तो जो धातुओं की प्रकृति जो होती है विद्युत धनात्मक होती है। धातु का वह गुण कौन सा है जिसके कारण उसे तार के रूप में मतलब उसको ढाला जा सकता है। तो तन्यता। ब्राउनियन गति की खोज किसने की थी। तो ब्राउनियम जो गति की खोज वो किया था आपका रॉबर्ट ब्राउन ने। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो जो आपका ऑप्शन नंबर ए है वो गलत है। पदार्थ ठोस मतलब ठोस पदार्थ का आकार अनिश्चित होता है, बिल्कुल नहीं, उसका चेंज भी कर सकते हैं उसको। तो ठोस पदार्थ का आकार अनिश्चित होता है, नहीं उसका पदार्थ होता है वो निश्चित होता है, क्योंकि वो ठोस जो होता है मतलब जैसे रखे मतलब उसी टाइप से रहता है, लेकिन द्रव रव इधर उधर मतलब उसको जिसमें डालिए वो चेंज ले लेता है। तो ठोस पदार्थ का जो आयतन है वो निश्चित होता है बिल्कुल, उसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है। ठोस पदार्थ कठोर होता है, बिल्कुल सही है। ठोस पदार्थ लगभग असंपीड़ित होते हैं, सही बात है, उसको संपीड़ित नहीं किया जा सकता, गैस को ही संपीड़ित किया जा सकता है। इनमें से कौन सा खनिज सबसे नरम है। तो जो आपका टेल्क टेल्क जो है वो क्या है सबसे नरम है। जीवाश्म काल निर्धारण का जीवाश्म काल निर्धारण का एक तरीका जीवाश्म सामग्री के एक ही तत्वों के भिन्न डैश के अनुपात को पता लगाना है। तो ये आपका जो समस्थानिकों से ही मतलब जीवाश्म का एज का पता मतलब के लगाया जाता है। नेक्स्ट है उस प्रक्रिया का नाम क्या है जिसके द्वारा कोई धातु अपने आसपास उपस्थित नमी एसिड और इत्यादि प्रभाव मतलब द्वारा प्रभाव होती है। तो ये आपका होता है संक्षारण। इसी से पता चलता है कि मौसम में मतलब आसपास नमी है एसिड है तो और मतलब संचरण उसमें होता है, जंग उंग लगता है तो पता चलता है। नेक्स्ट है इसमें कौन सही है वो बताना है। तो केवल ये वाला सही है, हम लोग ये वाला को पढ़ते हैं। यदि हम तापमान कम करते हैं और दाब बढ़ाते हैं तो वायुमंडलीय गैसों के जो आपका द्रवित अवस्था में आ जाता है, बिल्कुल सही है। इसको तापमान बढ़ा के अगर दबाव मतलब तापमान कम करके अगर दाब को बढ़ाते हैं तो वो लिक्विड फॉर्म में गैस जो है लिक्विड फॉर्म में आ जाता है, जिसे इसी प्रकार लिक्विड पेट्रोलियम गैस का द्रवित पेट्रोलियम गैस का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य या असत्य है वो बताना है। तो दोनों तो गलत है तो क्या ही पढ़े। जलीय अणुओं द्वारा आकर्षित होने वाले जो समूह को क्या कहते हैं। तो जलीय जो अणु होता है द्वारा आकर्षित जो आपके समूह को क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं आपका हाइड्रोफिलिक। क्या कहते हैं, हाइड्रोफिलिक। नेक्स्ट है सही गलत मतलब इसमें चेक करना, दोनों सही है। इसमें देखते हैं कि संतुलित रासायनिक समीकरण अभिक्रिया कारकों और उत्पादों में विभिन्न तत्वों के परमाणु की संख्या समान होती है। ये फिर से रिपीट हो रहा है, हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं इसको। और जो असंतुलित होता है उसका परमाणु संख्या असमान होता है, ये 3-4 बार हो चुका है। निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो ये तो फिर रिपीटेड हो गया यार। निम्नलिखित में से कौन सा अवलोकन हमें यह निर्धारित करने में मदद करता है कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं। तो ये आपका निर्धारित करता है दिए गए विकल्प, जो आपका दिए गए सभी विकल्पों से हम लोग को पता चलता है। नेक्स्ट है सही मिलान करना है। तो जिंक धातु उसको ग्रे कहते हैं, मतलब ग्रे आपका रहता है और ग्रे रंग का रहता है। जिंक धातु जो होता है वो कैसा होता है, ग्रे रंग का। और जो आपका SO2 होता है वो गैस
का जो गंध होता है वो आपका कैसा होता है, तो उसका गंध जो होता है वो आपका पुगनेंट पुनगेट पुनगेंट गंध होता है उसका। अब PbL2 का रंग कैसा होता है, पीला। नेक्स्ट है निम्नलिखित, फिर से यही आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। काकरा परमाणु जो परमाणु ऊर्जा स्टेशन है वो कहाँ पर है, तो सूरत में है, जो कि गुजरात में पड़ता है। धातुएं विद्युत की अच्छी सुचालक होती है। धातु क्या होता है, विद्युत का अधिक मतलब अच्छा सुचालक होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे ढीले अबंधित डैश होते हैं, तो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट है सिलिकॉन। सिलिकॉन हाइड्रोजन के साथ यौगिक बनाता है। सिलिकॉन क्या करता है, हाइड्रोजन के साथ यौगिक बनाता है, जिसमें डैश परमाणु तक की श्रृंखला होती है। तो इसमें आपका जो है 7 या 8 परमाणुओं तक की श्रृंखला उसमें होती है। नेक्स्ट है चीनी लवण का रासायनिक नाम क्या है, जिसका उपयोग हमें चीनी व्यंजन तैयार करने के लिए किया जाता है, तो वह आपका मोनोसोडियम ग्लूटामेट। मोनोसोडियम ग्लूटामेट जो है वो आपका चीनी के लवण के रासायनिक नाम है। वह वस्तु जिसकी गंध एसिडिक तथा बेसिक माध्यम में बदलती है, तो उसको क्या कहते हैं, तो उसको आपका ऑल फैक्ट्री संकेतक कहते हैं, ऑल फैक्ट्री संकेतक। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सबसे ज़्यादा मतलब सर्वाधिक विद्युत धनी तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का प्रतिनिधित्व करता है, तो ये करता है आपका Xe6S1। परमाणु बलों के सिद्धांत का खोज किसने किया था, तो वो किया था आपका हिदेकी युकावा। हिदेकी युकावा ने परमाणु बलों की खोज की थी। नेक्स्ट हम लोग का निम्न में से कौन सा कथन गलत है, तो जो धातुएं धनायन बनाती, अधातु जो होते हैं धनायन बनाती है, बिल्कुल गलत है। या कोई अधातु होती है वो ऋणायन बनाती है, और अधातु जो होता है अम्लीय ऑक्साइड बनाती है। अधातु क्या करती है, अम्लीय ऑक्साइड बनाती है, और अधातु विद्युत के कुचालक होती है। एक परमाणु का समूह जो आवेश को लेकर चलता है, जो आवेश को लेकर चलता है, उसे डैश आयन से जाना जाता है। उसे कौन से आयन से जाना जाता है, तो बहुपरमाणु। निम्नलिखित में से कौन सा अम्लों के बारे में सही है, तो जो आपका जलीय माध्यम तरल अवस्था में, जलीय माध्यम या फिर तरल अवस्था में विद्युत का सुचालक होता है, और तरल अवस्था में क्या होता है कि वो आपका विद्युत का सुचालक होता है। अम्लों के बारे में सही नहीं है, वो आपका ये गलत है। तो सही क्या है, तो जलीय माध्यम आपका जो तरल अवस्था में H+ आयन का निर्माण करता है, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है H2O यानी जल, कार्बन डाइऑक्साइड और लवण का उत्पादन करने के लिए धातुओं और बाइकार्बोनेट्स के साथ अभिक्रिया किया जाता है, ये बिल्कुल सही है ये दोनों। और स्वाद में खट्टा होता है, अम्ल स्वाद में क्या होता है, खट्टा होता है, ये भी सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से मिलान करना है, तो ए का यानी डाल्टन जो है वो तत्वों के सर्वाधिक मतलब चिन्ह का प्रयोग करने वाला है। तो सबसे पहले प्रयोग करने वाला जो डाल्टन है, उसी मतलब सबसे ज़्यादा उसको मतलब यूज़ किया है चिन्ह का, यानी सिंबल। नेक्स्ट है कि बी मतलब 10⁻⁻10 m है मीटर, तो वो क्या होता है, तो हाइड्रोजन के एक सेकंड, तो होता है हाइड्रोजन के परमाणु का मतलब कि ये होता है हाइड्रोजन का परमाणु आपको 10⁻⁻10 मीटर। कैल्शियम जो है वो क्या है, तो कैल्शियम पोटेशियम का लैटिन नाम है। कैल्शियम पोटेशियम का लैटिन नाम है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि कैल्शियम का लैटिन नाम क्या है, मतलब पोटेशियम का लैटिन नाम क्या है, तो कैल्शियम। रेसिडेंटी क्या है, तो ये आपका फैटी एसिड का ऑक्सीकरण है। जो फैटी एसिड होता है उसका ऑक्सीकरण है आपका रेंसिडिटी। सिरका घुलनशील है, तो सिरका किस में घुलनशील होता है, तो HF में।
नेक्स्ट है कोयला और पेट्रोलियम के दहन में डैश के ऑक्साइड का निर्माण होता है। तो ये आपका N2 यानी नाइट्रोजन का और सल्फर का निर्माण होता है। पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल क्या होता है कि तांबे की छड़ में अधिकतम होता है। इनमें से तांबे की छड़ में क्या होता है, अधिकतम होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व नहीं है। तो जो आपका हीलियम है, कॉपर है, ऑक्सीजन है, पानी जो है ये यौगिक है। निम्नलिखित में से कौन जो आयनिक यौगिक का गुण कौन सा है। तो आयनिक यौगिक का गुण होता है वो आपका इसका गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है। आयनिक यौगिक का गुण ये बहुत बार मतलब रिपीट किया जा रहा है, तो इसे ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है तेल या वसा से क्षारीय हाइड्रोलिसिस जो है कि प्रतिक्रिया को डैश जाना जाता है। तो ये आपका साबुनीकरण, उसे क्या कहा जाता है, साबुनीकरण। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन मतलब गलत है या सही है वो बताना है। तो ए नंबर सिर्फ सही है, आइए देखते हैं। तो एक क्षार जो पूरी तरह से जल में आयनित हो जाता है वह बड़ी संख्या में OH माइनस आयन का उत्पादन करता है। ये उदाहरण है आपका NaOH और KOH का। ये भी चीज़ बताया बहुत बार गया है। नेक्स्ट आपका थर्मल बैटरी बनाने के लिए दुनिया का सबसे सुविधा का मतलब उद्घाटन कहाँ किया गया था। सबसे सुविधा का उद्घाटन दुनिया के पहली सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया गया था। तो वो किया गया था आपका आंध्र प्रदेश में, थर्मल बैटरी के दुनिया का सबसे पहला। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा समपरमाणुक अणु नहीं है। तो आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो समपरमाणुक अणु नहीं है। तो कौन कौन सा है। तो आपका नाइट्रोजन, आपका फास्फोरस और आपका हाइड्रोजन। जब क्रिस्टल गर्म हो जाते हैं तो क्या होते हैं कि क्रिस्टलीकरण के जल को लोप हो जाता है। क्रिस्टलीकरण के जो जल होते हैं उसको का लोप हो जाता है और पदार्थ डैश अवस्था में बदल जाता है। तो पदार्थ जो होता है वो निर्जलीय अवस्था में बदल जाता है। चलिए आगे देखते हैं। किसी विलियम में मतलब भिन्न अलग हाइड्रोजन आयन सांद्रता की जो स्थिति होती है में कौन सा सूचक भिन्न रंग दर्शाता है। तो ये जो है आपका यूनिवर्सल जो सूचक है वो भिन्न रंग दर्शाता है। दो या दो से अधिक सेल के संयोजन को क्या कहा जाता है। तो इसे कहा जाता है आपका बैटरी। निम्नलिखित में से कौन सा एक विषम परमाणु अणु नहीं है, मतलब विषम परमाणु अणु नहीं है। तो जो आपका सी है वो विषम परमाणु अणु नहीं है। बाकी आपका ये सभी क्या है, विषम परमाणु अणु है। आगे देखते हैं। क्वथन जल रिएक्टर और दाब जल रिएक्टर डैश के प्रकार है। तो किसके प्रकार है। तो परमाणु रिएक्टर के प्रकार है। नेक्स्ट है निम्न में से किसका घनत्व जल के घनत्व से कम होता है। तो जो आपका कॉर्क है, कॉर्क का जो घनत्व होता है वो जल के घनत्व से कम होता है। ठीक है। नेक्स्ट है जलीय अणुओं द्वारा प्रतिकर्षित होने वाले समूह को क्या कहा जाता है। तो उसे कहा जाता है हाइड्रोफोबिक। उसे क्या कहा जाता है, हाइड्रोफोबिक कहा जाता है। नेक्स्ट है कार्बन का वह गुणधर्म जिसके कारण इसके अणु लंबी कार्बन श्रृंखला वाले बनने के लिए एक दूसरे के साथ जुड़ सकते हैं, वो आपका क्या कहलाता है, वो आपका श्रृंखलन कहलाता है। वो क्या कहलाता है, आपका श्रृंखलन। और मात्र बचा हुआ आपका 100 कितने क्वेश्चन बचा हुआ है, 119
19 क्वेश्चन आपका बचा हुआ है। तो चलिए क्या करते हैं, हम लोग थोड़ा समझदार ट्विस्ट लाते हैं, लास्ट बचा हुआ है तो पीछे से हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। तो 100 नंबर तक क्वेश्चन तक जाना है पीछे से। चलिए शुरू करते हैं। दो समान आकार पट्टियों को, जिनमें एक तांबे की तथा दूसरे स्टील की है, दो मतलब कि आयताकार पट्टी है, उसमें आपका एक तांबा का है, दूसरा स्टील का है। एक द्विधात्विक पट्टी बनाने के लिए मतलब एक साथ मतलब कि रिवेट किया जाता है, तो गर्म करने पर यह पट्टी जो है वो क्या हो जाएगा, तो अवमुख पार्श्व पर तांबे के साथ झुकेगा। अवमुख पार्श्व पर क्या होगा, तांबे के साथ झुकेगा। नेक्स्ट आपका गुहिका, जिनमें गलित धातु डाला जाता है। गुहिका जो है उसमें गलित धातु मतलब कि आपका गलित धातु डाला जाता है, वो आपका क्या है, तो सांचा। नेक्स्ट है 4 एक ऐसी आपका केतलियों के आधार पर समान मोटाई की विभिन्न धातु से बने हैं, जिनमें समान मात्रा में जल आता है। यदि इन केतलियों को एक जैसे तरीके से मतलब इसको जैसी आपका अग्नि यानी कि ताप पर रखते हैं, तो जल सबसे पहले किस धातु में मतलब कि आपका केतली में उबलेगा, तो आपका जो कॉपर है उसमें सबसे ज़्यादा उबलेगा, जल्दी उबलेगा, क्योंकि उसका जो होता है इलेक्ट्रॉनिक सबसे मतलब स्पीड में मतलब भागता है। नेक्स्ट आपका धातुओं के सल्फेट के कारण पानी के अस्थायी खारेपन को दूर किया जा सकता है, तो निम्न में से प्रयोग से। एक सेकेंड, क्या बोला जा रहा है कि धातुओं के सल्फेट के कारण क्या होता है कि पानी के अस्थायी खारेपन को दूर किया जा सकता है, तो उस किसके उपयोग से किया जा सकता है, तो जो आपका जियोलाइट्स के उपयोग से ये किया जा सकता है। नेक्स्ट आपका पायरेक्स कांच मुख्यतः क्या है, तो पायरेक्स जो है आपका ऊष्मा प्रतिरोधी कांच है। पायरेक्स क्या होता है, ऊष्मा प्रतिरोधी कांच होता है। नेक्स्ट आपका मोनोजाइट अयस्क किसका है, तो मोनोजाइट है वो आपका थोरियम का अयस्क है। मोनोजाइट किसका अयस्क है, थोरियम का। व्यापारिक वैसलीन का निष्कर्षण किसके लिए किया जाता है, तो आपका जो पेट्रोलियम के लिए किया जाता है व्यापारिक वैसलीन का निष्कर्षण। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से रासायनिक सूत्र में मिलान करना है, तो एक का होगा 2, यानी एक का 2 2 2 सब में दिया हुआ है। फिर फिटकिरी, तो फिटकिरी का हो जाएगा आपका 3, देखिए K3SO4 Al2 SO4 का होल 3 24 H2O, ये फिटकिरी का फॉर्मूला होता है। जिप्सम का होता है आपका CaSO4 2H2O, और क्वार्ट्ज का होता है Na2Si3। तो ये फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा इसे। नेक्स्ट आपका टेबलेट या पाउडर वाली जो दवा होती है, कोई दवा की बोतलों में सिलिका की जेली की एक छोटी सी थैली होती है, क्योंकि इसका सिलिका की जो जेल होती है वो आपका नमी को सोख लेती है। वो क्या करता है, नमी को सोख लेता है। आगे देखते हैं, पोर्टलैंड सीमेंट के प्रमुख संगठकों में शामिल है। पोर्टलैंड जो सीमेंट होता है प्रमुख घटकों के में शामिल होता है कौन कौन सा, तो लाइम आपका, सिलिका और एल्यूमिना, ये तीनों पोर्टलैंड सीमेंट आपका प्रमुख इसके घटक हैं। ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम जो होता है कटिंग के दौरान धातु कट जाती है, तो ये आपका गहन ऑक्सीकरण द्वारा, किसके द्वारा, तो गहन ऑक्सीकरण के द्वारा धातु भी कट जाती है। नेक्स्ट आपका ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में ऊर्जा के विमोचन से संपूर्ण रूपांतरण कहलाता है। वो क्या कहलाता है आपका, वायु शोषण। 80% से अधिक आपका वेल्डिंग क्षमता होती है, तो वो होता है आपका, इनमें से कोई नहीं, ये काहे देता है, इनमें से कोई नहीं होता। थर्मिक वेल्डिंग क्या है, तो थर्मिक वेल्डिंग आपका फ्यूजन
वेल्डिंग है। थर्मिक वेल्डिंग क्या कहलाता है आपका? फ्यूजन वेल्डिंग को थर्मिक वेल्डिंग भी बोलते हैं। जिस तरह की वेल्डिंग प्रक्रिया में इलेक्ट्रोड का व्यय होता है, जिस तरह की जो वेल्डिंग प्रक्रिया में इलेक्ट्रोड का व्यय होता है उसमें क्या कहते हैं? तो आर्क कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्क। डिटर्जेंट किसे कहा जाता है? तो आपका जो डिटर्जेंट यानी साबुन रहित आपका साबुन जो है, साबुन रहित साबुन को डिटर्जेंट कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका साबुन में एंटीसेप्टिक गुण निम्नलिखित में से किस मिश्रण में से एक के कारण पाया जाता है? तो किसके कारण पाया जाता है? वो आपका बिथियोनॉल के कारण ऐसा पाया जाता है। नेक्स्ट आपका जो साबुन का उत्पादन होता है वो आपका ग्लिसरॉल के साथ क्षार की प्रक्रिया जब होती है, ग्लिसरॉल के साथ जब क्षार की प्रक्रिया होती है आपका साबुन का निर्माण होता है। नेक्स्ट है साबुन का सामान्य सूत्र क्या है? तो RCOONA। निम्नलिखित में से कौन सा साबुन का एक सह उत्पाद है? तो जो आपका ग्लिसरीन वो आपका सह उत्पाद है। साबुन लंबी श्रृंखला वाले डैश के सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं। तो यह होता है आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल जो होता है वो साबुन को लंबी श्रृंखला वाले सोडियम या पोटेशियम का लवक होता है। नेक्स्ट आपका कांच का सबसे प्रमुख घटक क्या है? महत्वपूर्ण घटक वो होता है सिलिका। नेक्स्ट आपका नरम शीशे को धीरे धीरे ठंडा करने पर, नरम शीशे को क्या होता है कि धीरे धीरे ठंडा करने की जो प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो वो कहा जाता है आपका कंडेंसेशन। वो क्या कहा जाता है? कंडेंसेशन कहा जाता है। डायनामाइट का आविष्कार अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। बारूद के मुख्य रूप से मतलब क्या शामिल होता है? तो बारूद में पोटेशियम नाइट्रेट शामिल होता है। प्रशीतल की अवशोषण प्रणाली सामान्यतः निम्न में से किस प्रतीक का प्रयोग करता है? तो ये आपका जो NH3 है यानी अमोनिया का प्रतीक करता है। नेक्स्ट आपका देखिए जो आपका इसमें होता है ना वो अमोनिया गैस भरा हुआ रहता है, क्या बोलते हैं, रेफ्रिजरेटर में। वाणिज्यिक बर्फ संयंत्र के लिए सबसे उपयुक्त प्रशीतक है, वो क्या है आपका? अमोनिया, वही है। ठीक है। वातानुकूलन का महत्व डैश को बनाए रखने में है। तो जो आपका ये सभी है जो तापक्रम, आर्द्रता और आपका स्वच्छ वायु ये वातावरण को बनाए रखने में मदद करता है। घरेलू जो रेफ्रिजरेटर रहता है यानी फ्रिज का प्रयोग किए जाने वाला जो तत्व होता है वो कौन है? तो आपका जो फ्रियॉन यूज होता है इसमें। अतः प्रशीतन किसके प्रति जिम्मेदार है? तो वो है आपका इनमें से सभी यानी संपीड़ित HP के घटाव, प्रशीतित के निम्न दर प्रभाव और संपीड़ित आपका विस्थापन के घटाव, ये सभी इनके जिम्मेदार हैं। नेक्स्ट आपका यदि किसी प्रशीतक प्रणाली की आवाज़ निकलती हो तो किसका अर्थ है? तो ये आपका है उपयुक्त में से कोई एक का अर्थ है। रेफ्रिजरेटर जनरेशन में आपका ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं सब सर्वाधिक टॉक्सिसिटी वाले प्रशीतक को पहचानिए। तो ये आपका सल्फर डाइऑक्साइड। निम्नलिखित में से किस प्रशीतक का उपयोग आजकल नहीं होता है? तो जो आपका सल्फर डाइऑक्साइड है इसका उपयोग अब नहीं होता है। अच्छे प्रशीतक डैश नहीं है, तो जो आपका इनमें से कोई भी अच्छा प्रशीतक नहीं है जो विस्फोट आपका विषैला ज्वलनशील डैश है। द्वितीयक प्रशीतक का अनवरत उपयोग निम्न में होता है। तो ये आपका होता है बर्फ बनाने के कारखाने में। किसमें होता है? बर्फ बनाने के कारखाने में इसका यूज होता है। नेक्स्ट आपका अभिक्रिया ये दिया हुआ है, तो इसमें कितने अलग उत्पाद संभव हैं? तो इसमें एक ही उत्पाद संभव है जो दिया गया सो वही। निम्न में से
गैस अणुओं में से किसके गैस अणुओं में से किसमें सबसे बड़ा माध्य मुक्त पथ है? तो वो है आपका H2 यानी हाइड्रोजन का। 8 ग्राम गंधक को SO2 बनाने के लिए जलाया जाता है तो क्लोरीन जल द्वारा ऑक्सीकृत है। तो ये क्या है? क्लोरीन जल के द्वारा ऑक्सीकृत है। इस घोल को तब आपका BaCl2 के उपचायक किया जाता है। ये आपका अवक्षेपित BaSO4 की मात्रा होगी, ये आपका 0.25 होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित को गर्म करने पर N उत्पादित होगा। तो किसको गर्म करने पर N उत्पादित होगा? तो NH4Cl प्लस NaNO2। इसको गर्म करने पर क्या होगा? नाइट्रोजन उत्पादित होता है। थोड़ा सा बचा हुआ है, पेट भी दुखने लगा बोलते बोलते। कौन सा उर्वरक तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अमोनिया गैस संसाधित करने में तैयार किया जाता है? तो वो आपका अमोनिया सल्फेट। कौन? अमोनिया सल्फेट। गैस टरबाइन आधारित है। तो गैस टरबाइन किस पे आधारित है आपका? तो ब्रेटॉन चक्र पर। किस पे? आपका ब्रेटॉन चक्र पे आधारित होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन आपका नाइट्रोजन चक्र के भाग नहीं है? तो कौन है जो नाइट्रोजन चक्र का भाग नहीं है? वो है आपका कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है आपका, दो परमाणु मतलब दो गुब्बारों को हाइड्रोजन और हीलियम के समान ग्राम अणुओं को भरा जाता है। दोनों में एक ही आकार के छिद्र मतलब किए जाते हैं। तो सबसे पहले कौन सा गुब्बारा संकुचित हो जाएगा? तो जो आपका हाइड्रोजन वाला जो गुब्बारा है वो जल्दी संकुचित यानी चपटा हो जाएगा। गुब्बारे में कौन सी गैस भरी होती है? तो आपका हीलियम गैस भरी होती है। लाल तप्त कोल पर भाप प्रवाहित करने से प्राप्त होता है। तो भाप प्रवाहित करेंगे तो आपका जल गैस प्रवाहित होगा। आग बुझाने वाली गैस आपका कार्बन डाइऑक्साइड होता है। अम्ल वर्षा जो है वो क्या, उसका मुख्य स्रोत आपका सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड। निम्नलिखित में से कौन सी गैस फल को कृत्रिम मतलब पकाने के लिए किया जाता है? तो एसिटिलीन गैस का एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। ये गलत है, आपका ऑप्शन नंबर ए होगा सही। गैस ज्वाला होती है तो गैस जो है वो आपका दीप्त होता है, ज्वाला दीप्त होता है। वायु का जो संघटक गैस सामान्यता होती है तो वो होता है आपका नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। बंद कमरे में चलते हुए जो रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खुल जाता है तो क्या हो जाएगा? तो कमरे का तापमान बढ़ जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी। एक आदर्श गैस की तुलना में अति उच्च दाब पर एक वास्तविक गैस घेरती है कम आयतन में। कितना क्या घेरती है? कम आयतन में। सभी अम्लों में सबसे अधिक समान तत्व है। सभी अम्लों में जो सबसे अधिक समान तत्व किसमें है? तो है आपका हाइड्रोजन है। चिमनी से निकलने वाले जो धुएं होते हैं उपस्थित राख की मात्रा को कम करते हैं। तो आपका विद्युत अवक्षेपण द्वारा। इससे विद्युत अवक्षेपण द्वारा। निम्न में से किस गैस का उपयोग बैक्टीरिया को मारने के लिए किया जाता है? तो मारने लिखा हुआ है, क्लोरीन का। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका विस्तृत रूप से बेहोश का प्रयोग करने के लिए किया जाता है? तो आपका जो क्लोरोफॉर्म जो है उसको यूज़ किया जाता है बेहोश करने के लिए। क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए निम्नलिखित में से क्या उपयोग किया जाता है? तो आपका जो मीथेन है उसका यूज़ किया जाता है क्लोरोफॉर्म बनाने में। निम्नलिखित में से एक परमाणुविक गैस है तो वो है आपका हीलियम। हीलियम क्या है? एक परमाणुविक गैस है। नेक्स्ट है आपका आंसू गैस कौन है? तो क्लोरो एसिटोफिनॉन जो है, क्लोरो एसिटोफिनॉन वो आपका क्या है? आंसू गैस है। सोडा वाटर बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा गैस यूज़ किया जाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ किया जाता है। गैस का विसरण की दर होती है तो आपका जो अनुभार के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है।
ये न्यूमेरिकल दिया हुआ है, देख के इसके बनाइएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। और 57 क्वेश्चन मात्र। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी कौन है? तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड। ग्रीन हाउस प्रभाव में पृथ्वी के वातावरण में मतलब वातावरण का गर्म होना किसका कारण होता है? तो ये आपका होता है इंफ्रारेड किरणें के कारण। इंफ्रारेड किरणें के कारण होता है। जब एक हवा भरा हुआ टायर मतलब फटता है तो इसमें कौन सा गैस निकलता है? तो इसमें आपका ठंड जब एक हवा भरा हुआ टायर फटता है तब निकलने वाली जो हवा है वो आपका ठंडी हो जाएगी। निकलने वाली जो हवा होती है वो क्या हो जाती है? ठंडी। वायुयान के टायरों में कौन सा गैस भरा होता है? तो आपका नाइट्रोजन गैस भरा हुआ रहता है। निम्नलिखित में से वनस्पति जो घी है निम्नलिखित में से किस से बनाया जाता है? तो वनस्पति घी आपका बनाया जाता है हाइड्रोजन से। नेक्स्ट आपका दो ऐसे विषैले पदार्थ द्रव्य जिसका क्वथनांक में बहुत अधिक अंतर नहीं होता और मिश्रण में पृथक किया जाता है तो उसे कहते हैं प्रभाजी आसवन। उसे क्या कहते हैं? प्रभाजी आसवन द्वारा उसे अलग कर सकते हैं। N2 और H2 के से अमोनिया बनाने की जो हैबर विधि का प्रयोग किया जाने वाला जो उत्प्रेरक है वो है आपका लोहा। निम्नलिखित में से उसके रासायनिक सूत्र मतलब बताना है कौन कौन सा किसका जोड़ी है। तो प्राकृतिक गैस यानी आपका जो होता है CH4 यानी वो एक का चौथा हास्य गैस होता है N2O नाइट्रस ऑक्साइड। शुष्क बर्फ होता है कार्बन डाइऑक्साइड। अमोनिया होता है NH3। पानी मतलब मानव की प्रकाशित विद्युत बल्ब के भीतर आपका 2700 डिग्री सेल्सियस तापमान मतलब होता है, फिर भी तंतु नहीं गलता। तो क्यों ऐसा नहीं हो मतलब क्यों नहीं गलता है? तो ज्वलन के आवश्यक ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं होता क्योंकि बल्ब के अंदर नाइट्रोजन गैस और अक्रिय गैस भरा हुआ रहता है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस चूने के पानी को सफ़ेद बनाती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। वह गैस जो नोबेल गैस कहलाती है वो है आपका हीलियम। निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श गैस नहीं है? तो आपका जो आदर्श गैस नहीं है वो है आपका सिलिकॉन, वो आपका उपधातु है। निम्नलिखित में से कौन सी अक्रिय गैस नहीं है? तो आपका जो ब्रोमीन है वो अधातु है ना, वो आपका अक्रिय गैस नहीं है, वो लिक्विड फॉर्म में रहता है। अक्रिय गैस परमाणु की सबसे बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है तो 8 होती है। ऐसी गैस जो सिगरेट लाइटर को मतलब कि से संबंधित है अब निकलती है तो है आपका ब्यूटेन। कौन है आपका? ब्यूटेन। नेक्स्ट है वेल्डिंग उद्योग के लिए आपका एसिटिलीन गैस का यूज़ किया जाता है। विद्युत बल्ब में कौन सा गैस होता है? तो नाइट्रोजन होता है या अक्रिय गैस, दोनों में से कुछ भी भर देते हैं। नेक्स्ट आपका कार्बन मोनोऑक्साइड में अभिक्रिया आपका 300 डिग्री सेल्सियस में हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनाएगा? तो आपका मीथेन बनाएगा। आगे है एक गैस का रुद्धोष्म दाब के दौरान उसका तापमान क्या होता है? तो बढ़ जाता है। एनटीपी पर किसी गैस के 1 मोल का जो आयतन होता है वो कितना होता है? तो 22.4। एनटीपी पर आपका जो 44.8 लीटर जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड में मोलों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो आपका 2 हो जाएगा। कौन सा अवयव जलने में सहायक प्रदान करता है? तो ऑक्सीजन। निम्नलिखित में से किसे मार्स गैस कहते हैं? तो मीथेन को मार्स गैस कहते हैं। इसमें दिया गया है तो आरेख में बॉयल का नियम को प्रदर्शित कौन करता है? तो सी नंबर ऑप्शन जो है बॉयल के नियम को प्रदर्शित करता है। ये आपका न्यूमेरिकल दिया हुआ है, इसको देख लेना है। एवोगाड्रो संख्या किसे बोलते हैं? तो 6.022 × 10⁻23 प्रति मूल। एवोगाड्रो संख्या वही होगी। निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श गैस नहीं है? तो जो आपका सिलिकॉन है वो आदर्श गैस नहीं है। आदर्श गैस की ऊर्जा आधारित होती है तो किस पे आधारित होती है? तापमान पर। आदर्श गैस नियम के अनुसार गैस का ग्राम अनुक आयतन कितना होता है? तो होता है आपका 22.4 लीटर। कितना होता है? 22.4
4 लीटर। कौन प्रदूषक ट्रैफिक आपका कांस्टेबल आपका सांस लेता है, संभवतः सांस लेते हैं, तो वो होता है ये, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड, फिर शीशा, फिर सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट आपका सर्विस स्टेशन पर जो मोटर वाहनों की जाने वाली जो प्रदूषण जांच द्वारा निम्नलिखित में से किसकी जांच व अनुमान मतलब किया जाता है, तो वो होता है आपका शीशा और कार्बन कण का। निम्नलिखित में से कौन बड़े शहरों की वायु को प्रदूषण करता है, तो बड़े शहरों के जो वायु को प्रदूषण आपका लेड करता है। ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम कटिंग के दौरान धातु फट जाती है, वो आपका गहन ऑक्सीकरण के द्वारा। ये क्वेश्चन जो है किया है रिपीटेड। देखिए आपका जो न्यूमेरिकल ये दिया हुआ है, ऊपर है आपका तापमान और दाब के समान परिस्थितियों में, तापमान और दाब के समान स्थितियों के अंतर्गत सभी गैसों को समान आयतन के अणुओं में समान संख्या रहती है। यह नियम किसका है, तो ये आपका है एवोगाद्रो नियम। बॉयल के नियम के अनुसार क्या है, तो निम्नलिखित में से कौन सा लागू होता है बॉयल का नियम, तो नियत ताप और दाब, इससे नियत ताप सिर्फ इस पे लागू होता है, बॉयल का नियम नियत ताप। ये न्यूमेरिकल दिया गया है। तापमान को कितना कम कर देने से किसी गैस का शून्य आयतन हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका -273 डिग्री सेल्सियस अगर कर देंगे तो उसका आयतन सबसे कम हो जाएगा, क्योंकि सबसे टेम्परेचर का सबसे न्यूनतम भाग वही होता है। चलिए अब 1 से शुरू करते हैं, मात्र इतना ही आपका बचा हुआ है, कितना 17 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कथन कौन सही है गलत है, तो ये भी दोनों संतुलन सही है। ये आपका संतुलित जो होता है वो परमाणु संख्या के बराबर होता है, ये रिपीटेड है। और ऐसी यदि एक प्रतिक्रिया धातु की सतह पर हवा, पानी और या फिर इसके आसपास के अन्य पदार्थों द्वारा हमला किया जाता है तो इसे संचरित होना कहा जाता है, और ये जो है प्रभाव वो संचरण कहलाता है। बिल्कुल सही है। जल में अम्ल की मिश्रण को क्या कहा जाता है, जल में जो अम्ल की मिश्रण होती है उसे अम्लीकरण कहते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, तो कठोरता, दोनों झूठ है तो छोड़ दीजिए। एक सोलर सेल किसके बना होता है, तो एक सोलर सेल होता है वो आपका सिलिकॉन का बना होता है। एक सोलर सेल किसका बना होता है, सिलिकॉन का। नेक्स्ट है सही विकल्पों को चुनना है। फलों को लंबे समय तक ठंडे भंडार में संचयित कर रखा जाता है किसमें, तो आपका जो डी है, यानी फलों के शोषण दर कम करना, उसके द्वारा इसको फलों को मतलब कि अच्छे समय लंबे समय तक रखा जा सकता है। डैश टूथपेस्ट का एक प्रमुख घटक नहीं है, तो कौन है, तो आपका लुब्रिकेट नहीं है, बाकी जो एब्रेसिव, फ्लोराइड और आपका सल्फेक्लेट जो है वो तीनों टूथपेस्ट के घटक हैं। आपका ये आपका न्यूमेरिकल हो गया। एक गैस वायुमंडलीय दाब जो 1 लीटर को बढ़कर 3 लीटर हो जाता है, गैस द्वारा किया गया जो कार्य लगभग कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 200 जूल। कितना हो जाएगा, 200 जूल। निम्नलिखित में से कौन सी गैस का आवरण सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणें को अवशोषित कर लेता है, तो ये कर लेता है आपका ओजोन। लाफिंग गैस, नाइट्रस ऑक्साइड, N2O। वायु निम्नलिखित में से क्या है, तो वायु मिश्रण है। बंद कमरे में स्टोव व अंगीठी का प्रयोग न करने की सलाह निम्नलिखित कारणों से दी जाती है। ये आपका कार्बन मोनोऑक्साइड का जो विषायन होता है उसके कारण दी जाती है। नेक्स्ट आपका 90 ग्राम पानी जो है उसमें आपका ऑक्सीजन का मात्रा पूछ रहा है, तो ये आपका हो जाएगा 80। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी गैस का रेखीय अणु नहीं है, तो वह आपका सल्फर डाइऑक्साइड, उसका रेखीय अणु नहीं होता। तो किसका है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और C2H2। प्रदीप्ति प्रकाश
नालिका निम्नलिखित में से गैस होती है, तो वो होती है आर्गन का। हाइड्रोजन गैस सामान्यतः तैयार की जाती है, तो वो है आपका तनु H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ शुद्ध जस्ते के साथ अभिक्रिया करेंगे तो आपका हाइड्रोजन गैस निकलेगा। किसी गैस का आयतन स्थिर मतलब कि 20% कम करने के लिए उसका दाब कितने प्रतिशत बढ़ाना होगा, तो ये आपका 25% बढ़ाना होगा। यार आखिरकार हो ही गया। मैं तो सोच रहा था कि अगले पार्ट में बनाऊंगा, लेकिन लास्ट में मैं थोड़ा ज़्यादा एनर्जी के साथ और किसी तरीके से मैं इसे टान दिया। ठीक है, तो गला वला सब बैठ गया है। उम्मीद करते हैं मेरा मेहनत आपको पसंद आ रहा होगा। और अगर ये आपका केमिस्ट्री खत्म हो गया, अब फिजिक्स हम लोग का बारी है, फिजिक्स जो कि न्यूमेरिकल के साथ करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ये जो है इसका जो खान सर का अगर देखिएगा तो न्यूमेरिकल सबसे इंपॉर्टेंट है ये जो बुक का, जो कि आपको ग्रुप डी के लिए मतलब इसके बाहर कहीं नहीं जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको वो चीज़ पसंद आएगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, तभी मैं वीडियो डालूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आएगा, आप आसानी से देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।